इस वक्त तो दोपहर है, तेरी बात और है। सूरज तेरा मिजाज पूछूंगा मैं शाम को। आदमी जैसा भी करता है उसके आगे आता है। आदमी जैसा भी करता है उसके आगे आता है। गलियों 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 एक मदारी ये आवाज लगाता है। ये रहा आपका नया घर। खालिद, इतना खूबसूरत है घर। बहुत अच्छा घर लिया है आपने। पसंद आया आपको? बहुत। खालिद, पता है जब से मैंने ये जाना कि शादी क्या चीज होती है, मैंने बस एक ही सपना देखा कि मेरी शादी बहुत बड़े घर में हो। वहां सिर्फ मेरी हुक्मरानी चले। मेरे और मेरे शौहर के बीच में तीसरा कोई ना आए। वहां सिर्फ मेरी हुकूमत चलनी चाहिए। आप बताइए, क्या आप चाहेंगे कि मेरे और आपके दरमियान कोई तीसरा आए? हेलो। अरे हाँ जावेद, ये तीसरा कौन आ गया? हाँ मैं एड्रेस भेज रहा हूँ, तुम आ जाना। ठीक है। ये कौन है तीसरा? तीसरा और कोई नहीं, मेरा छोटा भाई जावेद है। लंदन में पढ़ता है। शादी में तो आ नहीं सका, इसलिए कल आ रहा है। कल सुबह पहुंच जाएगा। लेकिन मुझे किसी ने बताया नहीं कि आपका छोटा भाई भी है, और आपने भी नहीं बताया मुझे। वैसे तो किसी को पता ही नहीं कि मेरा छोटा भाई है। जावेद बचपन से ही लंदन चला गया था पढ़ाई करने, इसलिए कोई जानता ही नहीं है। ओह, आपसे कितना छोटा है? हाँ, लगभग 2 महीने। ये कैसे मुमकिन है? एक्चुअली क्या है ना, मेरे अब्बा हुजूर की पहली बीवी यानी कि मेरी अम्मी, उनको औलाद नहीं थी और हमारे अब्बा हुजूर को औलाद चाहिए थी। औलाद के खातिर अब्बा हुजूर ने दूसरी शादी कर ली। अच्छा। ओह। और जब दूसरी शादी करी तो अल्लाह की कुदरत देखिए, उसने मेरी अम्मी को भी औलाद से नवाज दिया और मैं आ गया। और थोड़े दिन बाद जावेद मियां भी आ गए। और आपके अब्बा हुजूर और अम्मी जान एक हादसे के शिकार हो गए थे। वो कैसे हुआ था? हाँ, 4 साल पहले मेरे अब्बा हुजूर, मेरी अम्मी और छोटी अम्मी तीनों अजमेर शरीफ के लिए गए थे। एक कार एक्सीडेंट में उनकी ऑन द स्पॉट डेथ हो गई। कोई नहीं बचा उसमें। मेरे अब्बा, अम्मी, छोटी अम्मी सब चले गए। कोई नहीं, मैं हूं ना। जी, अब तो आप ही हैं जो हमें संभालेंगी। आइए जावेद मियां, वेलकम वेलकम। आइए। अस्सलाम आइए। वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वेलकम वेलकम मेरे भाई। कैसा रहा सफर? एकदम ठीक। आ जाओ, सामान ले लें। सफर तो ठीक रहा ना? बहुत दुबला हो गया, खाता पीता नहीं है लगता है। नहीं, कोई दिक्कत नहीं। आजा आजा। रजिया, ये मेरा छोटा भाई जावेद। सलाम। कैसी हैं आप? बहुत ये बढ़िया। आपकी आप भाभी है? कैसे हैं? माशाल्लाह। अरे वाह, माशाल्लाह। भाई भाभी तो बहुत खूबसूरत हैं। बड़े नसीब वाले हो भाई। माशाल्लाह। बैठिए। बैठिए। आइए, आप भी बैठिए।
भाई अगर इजाजत हो तो भाभी की खूबसूरती को देखकर एक शेर याद आ रहा है। इरशाद है। इजाजत है भाभी? इरशाद। किसी ने क्या खूब कहा है, गजब किया खुदा ने जमी पर उतार कर, गजब किया खुदा ने जमी पे उतार कर, अरे आपको तो चांद आसमां का बनाया होता। शुक्रिया शुक्रिया। क्या बात, वाह वाह। शुक्रिया शुक्रिया भाई। हाँ एक और शेर याद आ रहा है। अरे इजाजत है? सुना दे तू। भाभी इतनी खूबसूरत है कि माशाल्लाह रहा नहीं जा रहा। सुना दे सुना दे। भाभी इजाजत। इरशाद। आप हंसी चांद नहीं, वाह। खुशनुमा गुलाब नहीं, आप हंसी चांद नहीं, खुशनुमा गुलाब नहीं, अरे आप तो लाजवाब हैं, आपका कोई जवाब नहीं। वाह 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 वाह। क्या बात है। हाय, कत्ल करना था तो साफ कह देते, यूं मुस्कुराने की क्या जरूरत थी। ये लंदन डॉक्टरी पढ़ने गया था और शायर बन के लौटा है। हाँ भाई, कुछ ऐसे ही है, खूबसूरती करके अचानक निकल जाता है शेर। चल खाना खा जल्दी। एक बात कहूँ खालिद, हाँ। मेरी और जावेद की खूब जमेगी। देवर नहीं, मुझे एक दोस्त मिल गया है। फिर बिल्कुल बिल्कुल। अपना भाई है, एंटरटेनिंग है, लीजिए। शायर हो गया अब तो ये। चलिए खाइए। शुक्रिया शुक्रिया। आपका भाई बड़ा दिलचस्प है। मोहतरमा हम जा रहे हैं ऑफिस, आप जावेद का ख्याल रखिएगा। आप आराम से ऑफिस जाइए, वहाँ के काम निपटाइए, उनकी फिक्र बिल्कुल मत करिए, मैं अच्छे से ख्याल रखूंगी। मुझे पता है। बाय बाय, सी यू। सॉरी भाभी, आपको नॉक करके आना चाहिए। पहले तो आप मुझे ये भाभी मत कहिए, मुझे ऐसा लगता है कि मैं लड़की नहीं औरत हूँ। लेकिन भाभी, लड़की ससुराल जाकर एक ही रात में लड़की से औरत बन जाती है। अच्छा, तो आप सब कुछ जानते हैं। भाभी अब बड़ा हो गया हूँ, उम्र हो गई हमारी, सब कुछ मालूम है, बच्चा थोड़ी हूँ। ये बात है। चलिए आइए, आप बैठिए, थोड़ा बैठ के बात करते हैं। आइए। ये मुझे भाभी कहना बंद करो, मुझे अच्छा नहीं लगता। हम दोनों हम उम्र हैं, दोस्त हैं। वैसे आप बातें बहुत अच्छी करते हैं। शुक्रिया। वैसे जब आप मेरी खूबसूरती की तारीफ शेर के जरिए करते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप इसी तरह हर रोज एक शेर सुनाया करिए मेरी तारीफ में, मैं आपको खूबसूरत तोहफा दूंगी। अच्छा, वो तोहफा क्या होगा और कब मिलेगा? वक्त आने पर सरप्राइज होगा। उस वक्त का मुझे बेसब्री से इंतजार रहेगा। वो वक्त जल्दी आएगा, बस आप इंतजार करिए। नजरों को मेरी जानिब क्या सोच के फेंका है, नजरों को मेरी जानिब क्या सोच के फेंका है, शीशे से बदलवा ले, अंजाम भी सोचा है। शुक्रिया शुक्रिया। शुक्रिया। ओह सॉरी भाभी, बुरी बात है, किसी के कमरे में आने से पहले नॉक करनी चाहिए। ओह, आपने तो एक ही पल में हमें दूसरा बना दिया। हमने कहा था ना, हम दोनों दोस्त हैं, और फिर दोस्त के बीच में कैसा पर्दा। वैसे जनाब जा कहाँ रहे हैं?
भाभी भाई गए ऑफिस, मैं यहाँ हो रहा हूँ बोर। मैं भी सोच रहा हूँ ऑफिस जाऊँ, थोड़ा वक्त पास हो जाएगा मेरा भी। वैसे आपको अपने बोर होने का बहुत ख्याल है। भाई तो आपके ऑफिस चले जाते हैं, आते हैं रात को, और यहाँ हम दिन भर बोर होते रहते हैं। वैसे आपको याद है भाई ने क्या कहा था कि जब ईद का अच्छे से ख्याल रखना, और हम है ना आपका ख्याल रखने के लिए। आइए। एक बात कहें, हम आपसे बहुत प्यार करते हैं। मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुम्हारे बिना रह नहीं सकता। यही हाल तो मेरा भी है, लेकिन हमारे बीच में एक दीवार है। उस दीवार को खत्म करना होगा, हटाना होगा अपने बीच से। कौन है वो दीवार? खालिद। खालिद को अपने रास्ते से हटाना होगा, उसका कत्ल करना होगा। अरे नहीं नहीं, खालिद भाई तो हमको बहुत प्यार करते हैं, वो कैसे होगा? अच्छा, खालिद आपसे बहुत प्यार करते हैं, और हमारे प्यार का क्या, हम भी तो आपसे बहुत प्यार करते हैं। आपके बिना नहीं रह सकते। आपको पता है कि एक औरत की इज्जत उसके लिए सबसे ज्यादा प्यारी होती है, और वो हम आपको दे चुके हैं। और फिर हम दोनों को ये नहीं भूलना चाहिए कि जिस दिन खालिद को हमारे इस नाजायज रिश्ते के बारे में पता चलेगा तो हम दोनों को खत्म कर देगा। इससे पहले कि उसे मालूम हो, हम उसे खत्म कर देते हैं एक हादसा बनाकर। लोगों को लगेगा कि एक एक्सीडेंट हुआ है, और फिर आप इस करोड़ों की जायदाद के अकेले हकदार होंगे। वो कैसे होगा? कल खालिद जा रहे हैं जमीन देखने। उसे हम एक हादसा बना देते हैं। लोगों को लगेगा कि एक्सीडेंट हुआ है। कैसा प्लान है? ये ज़मीन देख रहे हो जावेद? मैं सोच रहा हूँ ये ज़मीन ले लूँ। रेट अगर सही बैठ गया तो यहाँ कुछ प्लान बना सकते हैं, कुछ फैक्ट्री का कुछ प्लान कर सकते हैं। ठीक है, आगे रोड देखते हैं। आगे आइए। जावेद, 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 जावेद उठना, जावेद उठना, जावेद, जावेद। जावेद, तूने मेरे भाई को मारा। तुझे मैं छोड़ूंगा नहीं। क्या किया तूने? क्या किया? ये मेरे भाई को मार दिया तूने। मैंने तुम्हारा रास्ता साफ किया है। ये मेरी और तुम्हारे बीच में एक दीवार थी। आधी जायदाद का हकदार था। मैंने इसे अपने प्यार के जाल में फंसाया। मैंने इसे तुम्हारे खिलाफ बरगलाया, अपने प्यार के जाल में फंसाया, और मैंने मार दिया। पता है क्यों? क्योंकि हम दोनों के बीच में एक दीवार थी। क्या कहा था मैंने तुमसे?
हम दोनों के बीच में कोई दूसरा नहीं आना चाहिए। और ये हमारे बीच में दीवार थी और उसे मैंने गिरा दिया। पागल औरत, तू नागिन है नागिन। मेरे भाई को फंसा के तूने दौलत की हवस में मार दिया। अरे मेरा भाई था वो। सड़ेगी तू जिंदगी भर। आज से तेरा मेरा कोई रिश्ता नहीं है। मैं आज ही तुझे तलाक देता हूँ। तलाक तलाक तलाक। निकल जा यहाँ से। नहीं, जैसा भी करता है उसके आगे आता है। गलियों गलियों एक मदारी ये आवाज लगाता है। हर पापी को पाप का अपने बोझ उठाना पड़ता है। हर पापी को पाप का अपने बोझ उठाना पड़ता है। हर जालिम पर हर कातिल पर उसका घोड़ा पड़ता है। कुदरत का कानून अटल है। कुदरत का कानून अटल है, कोई बदल ना पाता है। गलियों 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 एक मदारी ये आवाज लगा